पढ़ाता था और जो उसका अनुभव मुझे हुआ, और फिर मैं जब दिल्ली गया वहाँ दैनिक जागरण में, तो वहाँ मैं माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा कैंपस में पढ़ाता था। तो पढ़ाते हुए मुझे यह अनुभव हुआ कि इन बच्चों ने अब तक जितनी पढ़ाई की है वह जब पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे तो इसमें 90% इनकी पढ़ाई का वहाँ कोई मूल्य नहीं है, वो कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ लेखन कला के बारे में, आप कैसे खबर बनाएं, कैसे डेस्क पर एडिटिंग करें, कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे फॉलो अप लिखें, इसके बारे में पढ़ाई नहीं होती थी। दुर्भाग्य हमारे यहाँ की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बड़े बड़े शिक्षक हैं या जो बड़े स्तंभकार हैं इस देश के, जो मीडिया संस्थानों में छात्रों के बीच में जाते हैं और मीडिया संस्थान उनको बुलाते हैं, वो खुद उनका खबरों से कोई वास्ता नहीं होता। वो रिपोर्टिंग अपने जीवन में उन्होंने रिपोर्टिंग कभी नहीं की, डेस्क वर्क नहीं किया, वो स्तंभ लिखते रहे। मेरा अपना मानना है कि कोई भी बड़ा स्तंभकार तो हो सकता है, लेकिन वह रिपोर्टिंग की बारीकी को और डेस्क पर काम करने की बारीकी को वो समझ नहीं सकता। मुझे लगा कि ये छात्र जो हैं वो अच्छी आर्टिकल तो वो लिख सकते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बना सकते। तो मैंने उस दौरान भी छात्रों पर ज़्यादा फोकस किया कि वो खबर कैसे बनाएं और उनमें किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, मुझे पढ़ाते हुए और काम करते हुए, चूँकि मैंने पढ़ाया तो सैद्धांतिक पक्ष, वहाँ बच्चों को खबर लिखना भी सिखाया, और जब मैं दैनिक जागरण में उसी समय जब मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था और मैंने डेस्क पर भी काम किया, तो मेरा ये दोनों अनुभव था, व्यवहारिक पक्ष भी और सैद्धांतिक पक्ष भी। तो उस समय मुझे ये लगा, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, खासकर हिंदी पट्टी की शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसमें लगभग 50% बच्चों, जो 50% बच्चे थे, उनको लिखना नहीं आता था। उनकी भाषा इतनी कमज़ोर थी जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। हो सकता है कि दिल्ली के बड़े बड़े संस्थानों में कई लेवल पर स्क्रीनिंग के बाद अच्छे बच्चे आते हैं, पूरे देश भर के आते हैं, तो वहाँ अच्छे बच्चे आपको मिल जाएंगे, अच्छे छात्र मिल जाएंगे, लिखने पढ़ने वाले मिल जाएंगे। लेकिन छोटे शहरों में जो मीडिया संस्थान है, वहाँ अच्छे लिखने वाले, जिनकी भाषा अच्छी हो, वैसे छात्र अब नहीं मिलते हैं, इसलिए कि वहाँ प्राइमरी से लेके हाई स्कूल और फिर इंटर तक में बच्चों की भाषा पर बहुत अब ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो बहुत कमज़ोर बच्चे आते हैं। मेरा अपना ये है कि जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो पहले यह यकीन कीजिए कि जिस बच्चों को हम अपने संस्थान में मैं पढ़ा रहा हूँ या जिनका मैंने एडमिशन अपने संस्थान में लिया है, उसको लिखने का भी शऊर है कि नहीं। मैं दैनिक जागरण से रिटायरमेंट के बाद प्रयागराज में मैंने संगम विजन, एक ऑनलाइन चैनल है, न्यूज़ पोर्टल है, उस पर मैंने काम किया, उसका मैं इंचार्ज था, संपादक था। तो मैंने लगभग इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी, एक और दूसरा संस्थान है वहाँ, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने कई बच्चों को, वहाँ के जो लोग थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पर दिया कि आप हमारे यहाँ बच्चों को भेजिए, हम बच्चों को ट्रेन भी करेंगे और नौकरी भी देंगे। लगभग 50 से 60 बच्चे आए, उसमें 3 या 4 बच्चे मिले जिनकी भाषा अच्छी थी और 4 लाइन वो शुद्ध लिखना जानते थे। अब दूसरी स्थिति क्या हो जाती है रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, कि आज आप मीडिया संस्थान से पढ़ के आए और अगले दिन आपको रिपोर्टिंग में लगा दिया जाता है। अब जिन बच्चों को, जैसे इलाहाबाद जैसे शहर में आते हैं, तो नगर निगम यहाँ की एक बड़ी संस्था है, स्वायत्त सेवी संस्था है। अब नगर निगम की क्या कार्य प्रणाली है, दूसरे विभागों की क्या कार्य प्रणाली है, आप अगर राजधानी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद की क्या कार्य प्रणाली है, अधिकांश बच्चे इसको ही नहीं समझ पाते हैं।
तो अब यह दिक्कत होती है कि आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। अगर आप नगर निगम के अधिकारियों, उनकी कार्यप्रणाली और अधिकारियों और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, महापौर से लेकर पार्षद तक, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा संकट ये है कि राजनीतिक जानकारी, जैसे अभी आम तौर पे जो भाजपा या आरएसएस के समर्थक हैं, वो छूटते ही वामपंथी पार्टियों के नेताओं और उसके समर्थकों को अर्बन नक्सलाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह के संबोधन से उनको नवाजते हैं। यहाँ आप सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अगर किसी आप वरिष्ठ लीडर से या बड़े जो आरएसएस और भाजपा के समर्थक पत्रकार से हैं, उनसे आप यह कह दीजिए कि मार्क्स की किसी 4 किताब का नाम बता दो। कॉमरेड लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति और उसके संदर्भ में जो 2-4 दर्जनों किताबें लिखी हैं अपने अनुभव के आधार पर, कुछ उसके बारे में बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी, माओ से तुंग के नेतृत्व में चाइना में क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। आप वहाँ की कुछ पुस्तकों के बारे में बताओ, वहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में बताओ, पॉलिट ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताओ। या हिंदुस्तान में जो वामपंथी आंदोलन है, कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से लेकर अब तक, उसकी किसी कार्यप्रणाली या सैद्धांतिक भटकाव के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो बताओ। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% इस देश के पत्रकार उसके बारे में नहीं जानते हैं। जिन्होंने मार्क्सवाद की पढ़ाई नहीं की उसके बारे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने लेनिन के बारे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने मार्क्सवाद के बारे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने बोल्शेविक क्रांति के बारे में जिनकी जानकारी नहीं है, फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में हुई क्रांति की जानकारी नहीं है, जिनको माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में जो क्रांति हुई उसकी जानकारी नहीं है, अब वो मार्क्सवाद के खिलाफ, वामपंथ के खिलाफ लंबा चौड़ा आपको भाषण सुना देंगे। यही स्थिति वामपंथियों की है। वामपंथियों के साथ क्या दिक्कत है कि वो आरएसएस को सीधे देशद्रोही, इसके बाद कम्युनल से ही वो शुरुआत करते हैं। अब उनको लगता है कि जबकि आरएसएस सत्ता में आने के बाद और उसके पहले भी अब पूरे आरएसएस के उनके कार्य, उनके गठन, उनकी चिंतन प्रणाली और उनके क्रियाकलाप को जब आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आरएसएस के लोग कहीं भी देशद्रोही की भूमिका में रहे हों। यहाँ तक कि वीर सावरकर के बारे में, जिनको 2 बार काला पानी की सज़ा हुई, इतनी लंबी, जिन्होंने बरसों बरस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अब आप उनको कह देंगे कि वो देशद्रोही थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनसे उनके पेंशन पर वो जीते थे। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी भरी कोई बात ही नहीं होगी। तो आज स्थिति ये है कि न वामपंथ के लोग, जो उस चिंतन के लोग हैं, वह आरएसएस और हिंदुस्तान की जो आध्यात्मिक चेतना है, जो हमारी सांस्कृतिक प्रवाह है, जो इस देश की चिंतन धारा है, आप उसको नहीं जानते हैं, उसके बारे में उनको समझ नहीं है, उसके बारे में पढ़ते नहीं है, सीधे उनको कम्युनल फोर्स कह देंगे।